सी, आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स। लास्ट क्लास में आपको एडजेक्टिव्स मैंने डिफाइन कर दिए थे। कुछ 70 एडजेक्टिव्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। कई बार आप अभी देखते हो बहुत सारे बच्चे जो वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग एंटोनियम सिनोनियम पूछे होते हैं, उसमें गड़बड़ हो जाती है क्योंकि वर्ड एकदम आउट ऑफ द कंटेंट आता है, एकदम ऐसा आता है कि कभी देखा ही ना हो, सुना ही ना हो। तो कुछ वर्ड्स कवर करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर है एमिएबल। इसका मतलब होता है फ्रेंडली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ एन एमिएबल गर्ल हु गेट्स अलॉन्ग विद एवरीवन, मतलब फ्रेंडली है, हर किसी के साथ फ्रेंडली हो जाती है। नंबर 2 इज़ एरोगेंट, जिसका मतलब होता है घमंडी। डोंट बी एरोगेंट अबाउट योर सक्सेस, अपनी सक्सेस के ऊपर घमंड नहीं होना चाहिए। थर्ड वर्ड है बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है? दयालु और उदार, मतलब काइंड, अ सॉर्ट ऑफ काइंड। द किंग वॉज नोन फॉर हिज बेनेवोलेंट नेचर, तो वो जो राजा है वो अपने इस नेचर से जाना जाता था। नंबर 4 पे आता है बोस्टफुल, मतलब डींगे मारने वाला, मतलब अपनी तारीफ खुद करने वाला या किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताने वाला। सो ही इज़ टू बोस्टफुल अबाउट हिज अचीवमेंट्स, कि अपनी अचीवमेंट्स को ऐसे बताता है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के, ठीक है। नंबर 5 इज़ कॉशियस, तो इसका मतलब तो आई थिंक पता ही होगा, बी कॉशियस, बहुत बार देखा होगा, लिखा होता है जहाँ पे वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें होती हैं, कुछ वायर्स वगैरह, कई बार लिखा होता है बी कॉशियस, मतलब सावधान रहे, सतर्क रहे, सावधान इंडिया। उसके बाद है कर्टियस। कर्टियस मतलब विनम्र, सॉफ्ट नेचर का। द रिसेप्शनिस्ट वॉज वेरी कर्टियस टू अस, ठीक है, समझ में आ रहा है। नंबर 7 है साइनिकल, मतलब नेगेटिव सोचने वाला। इसके लिए एक और वर्ड पेसिमिस्टिक भी हो सकता है। पेसिमिस्टिक इज काइंडली सॉर्ट ऑफ जो नेगेटिव सोचता हो, निराशावादी। डोंट बी सो साइनिकल अबाउट पीपल्स इंटेंशन, लोगों के इंटेंशन के बारे में हमेशा ऐसे नहीं सोचना, नकारात्मक, नेगेटिव। नंबर 8 इज डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब मेहनती होता है। यहाँ पर एक वर्ड और दे देती हूँ मैं आपको, मैंने अभी बताया भी था उस दिन, क्या था? यस, इंडस्ट्रियस, मेहनती, हार्ड वर्किंग। शी इज़ अ डिलीजेंट स्टूडेंट हु स्टडीज डेली। नंबर 9 इज एलोक्वेंट, प्रभावशाली बोलने वाला। द स्पीकर गेव एन एलोक्वेंट स्पीच, मतलब प्रभावशाली क्या होता है कि जिससे आपको कुछ ना कुछ समझ में आए, है ना। यहाँ पर द स्पीकर की जगह मैं सर भी लिख सकती हूँ, है ना। नंबर 10 इज फ्रूजल। फ्रूजल है इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है। मितव्ययी, माई फादर इज़ वेरी फ्रूजल विद हिज मनी। इसका मतलब क्या हो गया कि कैन यू एक्सप्लेन फ्रूजल मतलब? इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं आपको बताती हूँ अभी एट द एंड ऑफ द क्लास, ठीक है। फिर है नंबर 11 ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस जो मिलनसार, अगेन जो फ्रेंडली है और जो सामाजिक है, सोशलिस्ट है। रिया इज अ ग्रेगेरियस पर्सन हु लव्स पार्टीज। नंबर 12 हम्बल, विनम्र, ये तो बहुत सिंपल सा है। नंबर 13 इम्पल्सिव। इम्पल्सिव आवेगशील, ही मेड एन इम्पल्सिव डिसीजन विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे उसने एक इम्पल्सिव डिसीजन लिया। आवेगशील, इसका मतलब है अच्छा डिसीजन लेना, मतलब बिना सोचे समझे डिसीजन लिया, बट काम करने वाली डिसीजन लिया, मतलब सही डिसीजन लिया उसने, ठीक है। नंबर 14 इंडोलेंट। इंडोलेंट मतलब आलसी। आलसी के लिए आपको पता है आप लेजी यूज़ करते हो, और क्या यूज़ कर सकते हो? any other word or any other phrase? Yes, couch potato you can use. कहीं पर अगर आ जाता है तो ध्यान रखना, काउच पोटैटो का मतलब आलसी होता है, और यहाँ पे काउच का मतलब क्या होता है? काउच क्या होता है? सोफ़ा। सोफ़ा होता है, जो बड़े बड़े सोफ़ाज होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड काउच, ठीक है। तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ही लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज ही वॉज इंडोलेंट। इंजीनियस का मतलब बुद्धिमान, होशियार होता है, इंटेलिजेंट होता है। इट वॉज एन इंजीनियस सोल्यूशन टू अ टफ प्रॉब्लम। इनोकुअस का मतलब हानि रहित होता है। हानि रहित, हानि मतलब नुकसान, रहित मतलब जिससे नुकसान ना हो। द जोक वॉज इनोकुअस एंड मेड एवरीवन लाफ, किसी को बुरा भी नहीं लगा और सबको हंसाया उस जोक ने, ठीक है। फिर है इंट्रेपिड।
नंबर 17 इंट्रपिड मतलब निडर, साहसी। आर सोल्जर्स आर इंट्रपिड हीरोज। नंबर 18 जुबिलेंट अत्यंत प्रसन्न मतलब बहुत ज़्यादा खुश। इसको आप वेरी हैप्पी बोलते हो, ग्लैड बोलते हो और जॉयफुल बोलते हो और जोवियल भी बोल सकते हो अगर ये वर्ड आ जाए कहीं पर। नंबर 19 में लेथार्जिक है, अगेन वही सुस्त, आलसी। ही फेल्ट लेथार्जिक आफ्टर अ हैवी लंच कि बहुत ज़्यादा खाना खाने का जैसे नींद सी आती है ना। स्लीपी हेड कहाँ पढ़ा आपने ये? तो ऑन द स्पॉट देखना था। अब डिपेंड करता है ना, देखो जैसे स्लीपी हेड अब किस फॉर्म में, किस सेंस में आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स हैं, किस फॉर्म में यूज़ हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है। लॉजिकल, ये तो सिंपल सा ही है ज़्यादा। और एक बात बता दूँ, जितने भी वर्ड्स बता रही हूँ ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, किसी ना किसी चीज़ को या पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ में आते हैं। उसके बाद 21 है मैग्नानिमस, उदार। उदार का मतलब वही हो गया काइंड से रिलेटेड, हम्बल, उदार है, विनम्र है, काइंड है, ठीक है। ही वॉज मैग्नानिमस इन एक्सेप्टिंग हिज डिफीट। डिफीट का मतलब क्या होता है? तो उसने अपनी जो हार थी उसको उदार से एक्सेप्ट कर ली। मेटिकुलस, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना, वेरी केयरफुल। मेटिकुलस, शी इज़ मेटिकुलस अबाउट हर वर्क, बहुत अपने काम को बहुत ध्यान से करती है। नेव का मतलब क्या होता है? भोला भाला, नेव। डोंट बी नेव, पीपल मे चीट यू, कि बहुत ज़्यादा भोले भाले मत बनो। इसमें एक वर्ड और यूज़ कर सकते हो, कौन सा? गुलीबल। हु इजिली बिलीव्ड वट एवर यू टोल्ड, जो बोलोगे उसी पे विश्वास कर लेगा, तो वही हो गया भोला भाला, ठीक है। नेग्लिजेंट, लापरवाह, नेग्लिजेंस, लापरवाही, ठीक है। ऑब्स्टिनेट का मतलब ज़िद्दी होता है, ज़िद्दी की जगह और क्या वर्ड हो सकते हैं? स्टर्डी भी होता है, STURDY, स्टर्डी। ज़िद्दी के लिए ऑब्स्टिनेट होता है और स्टबर्न होता है, ये सारे वर्ड्स। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, हु थिंक्स पॉजिटिव। पेसिमिस्टिक, निराशावादी, अभी वो आ गया, ही इज़ टू पेसिमिस्टिक अबाउट हिज फ्यूचर। पंक्चुअल समझते होंगे, रैशनल, ही गेव अ रैशनल एक्सप्लेनेशन फॉर हिज एक्शंस। रैशनल का मतलब है तार्किक। इसको कैसे एक्सप्लेन करूं? कैन यू एक्सप्लेन रैशनल? लॉजिकल चीज़ें बोलना, तर्क वाली चीज़ें बोलना, स्टेटमेंट्स हो गई, सीधी स्टेटमेंट देना। रेकलेस का मतलब लापरवाह होता है और रेस्टलेस का मतलब क्या होता है? रेकलेस तो लापरवाह है, एक वर्ड होता है रेस्टलेस। रेस्टलेस का मतलब बेचैन होता है। आई वॉज रेस्टलेस थ्रू आउट द नाइट, ठीक है। उसके बाद रिलक्टेंट का अनिच्छुक, मतलब किसी चीज़ को आप मन नहीं है आपका। फॉर एग्जाम्पल, Aman is reluctant to join this class right now because he is feeling sleepy. 32 resilient, लचीला और मजबूत। Children are more resilient than we think, मतलब मजबूत होते हैं और लचीला मतलब किसी भी फॉर्म में ढल जाना, फ्लेक्सिबल। सेंसिबल, समझदार, it was a sensible decision to study daily, कि डेली पढ़ने का जो डिसीजन था वो समझदार, मतलब अच्छा डिसीजन था, अब नहीं है ना। सेंसिटिव, संवेदनशील, सेंसिटिव आई थिंक पता ही होगा। स्केप्टिकल, संदेहशील, संदेह मतलब डाउटफुल, ठीक है। स्केप्टिकल मतलब डाउटफुल, ही इज़ डाउटफुल अबाउट न्यू आइडियाज़, ही इज़ स्केप्टिकल अबाउट न्यू आइडियाज़। स्टबर्न, जिद्दी, अभी बता दिया ऊपर। टीडियस का मतलब उबाऊ होता है। द लेक्चर वॉज लॉन्ग एंड टीडियस। आई डोंट थिंक सो कि आपको ये क्लास टीडियस लग रही होगी, हाँ। टॉलरेंट का मतलब सहनशील, किसी चीज़ को सहन करना, बेयर करना। वर्सटाइल का मतलब बहुमुखी, मतलब वर्सटाइल है मतलब काफ़ी सारे यूसेज हो जाना किसी चीज़ के। तो ये प्लेस वर्सटाइल है, इस प्लेस को हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अमित इज़ अ वर्सटाइल एक्टर हु प्लेज मैनी रोल, ठीक है ना। अमित जो एक्टर है वर्सटाइल है, काफ़ी सारे रोल्स कर लेता है।
विविड का मतलब जीवंत। शी पेंटेड अ विविड पिक्चर ऑफ हर चाइल्डहुड, मतलब जिसमें ऐसे लग रहा है कि रियल पिक्चर है। विविड मतलब रियल। विटी का मतलब है हाजिर जवाब। द टीचर लाइक्ड हिज विटी आंसर्स। हाजिर जवाब कैसे डिफाइन करूँ? हाँ, जैसे मतलब एकदम से वो बहुत ज़्यादा अटेंशन से क्लास में बैठे हो और आपने ऐसे क्वेश्चन आते आंसर्स कर दिए। जीलस का मतलब एंथुसियास्टिक होता है, उत्साही होता है, एक्साइटेड, कीन, एंथुसियास्टिक, जीलस। 4 वर्ड बता दिए, ठीक है। एंथुसियास्टिक, कीन, एक्साइटेड और जीलस। अब्रप्ट का मतलब अचानक या रूखा। हिज अब्रप्ट रिप्लाई शॉक्ड एवरीवन। अब्रप्ट मतलब अचानक उसने रिप्लाई दिया या रूखा जवाब दिया तो सबने अब शॉक हो गए सब, ठीक है। जैसे यहाँ कार्तिक कुछ ऐसा बोल जाए तो आप सब शॉक हो जाओ, क्योंकि कार्तिक वैसे कुछ बोलता नहीं है और अचानक से वो कुछ ऐसा जवाब दे दे तो आप सबको लगेगा कि भाई इसको क्या हो गया। बेलिजरेंट मतलब झगड़ालू। द बेलिजरेंट मैन स्टार्टेड शाउटिंग एट अदर्स। दूसरों पे उसे चिल्लाना शुरू कर दिया। क्लमसी मतलब अनाड़ी। ही इज़ टू क्लमसी टू हैंडल डेलिकेट थिंग्स। अनाड़ी मतलब समझ ही नहीं, इसको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। डिसेप्टिव धोखेबाज। डिसेप्टिव होता है और धोखा इज़ वर्ब। उसके लिए आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे बिट्रे होता है, बिट्रे। आई वॉश होता है ना। और 2-3 वर्ड और हैं, वो बता दूंगी मैं आपको, मैंने आई थिंक बताए भी हुए। फ्यूटाइल का मतलब होता है बेकार, निरर्थक, फालतू। ऑल आवर एफर्ट्स प्रूव्ड फ्यूटाइल। बेकार चले गए सारे एफर्ट्स। हैस्टी मतलब जल्दबाज। डोंट मेक हैस्टी डिसीजंस। ऑब्सोलीट मतलब पुराना, मतलब निकल चुका है, अभी ये काफ़ी पुराना हो गया है। चिल्ड्रन टाइपराइटर्स आर नाउ ऑब्सोलीट, गायब हो गए। वल्नरेबल मतलब असुरक्षित। चिल्ड्रन आर वल्नरेबल टू कोल्ड एंड फ्लू। असुरक्षित, समझ आ गया होगा, सिंपल सही है। उसके बाद है अफ्लुएंट मतलब अमीर, या फिर एक होता है संपन्न। ही बिलोंग्स टू एन अफ्लुएंट फैमिली, रिच फैमिली से बिलोंग। अफ्लुएंट मीन्स रिच, ठीक है। एम्बिशियस मतलब इम्पॉर्टेंट, महत्वाकांक्षी। शी इज़ एन एम्बिशियस गर्ल हु वांट्स टू बी एन IAS ऑफिसर। एम्बिशियस मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व देने वाला। ब्लंट का मतलब होता है सीधा, रूखा। अगेन रिप्लाईज के लिए यूज़ कर सकते हो। ही इज़ ब्लंट एंड स्पीक्स हिज माइंड। ब्लंट सीधा बोलने वाला, रूखा बोलने वाला। ब्रूटल मतलब बुरी तरह से, निर्दयी, क्रूर। इट वॉज अ ब्रूटल अटैक ऑन इनोसेंट पीपल, जो भी ऐसे लाल किला पे हुआ। कैंडिड मतलब ईमानदार भी होता है और खुला भी होता है। ही गेव अ कैंडिड रिप्लाई टू द क्वेश्चन। ईमानदारी से उसने एक प्रश्न का आंसर दे दिया। और कैंडिड आप अपने पिक्चर्स के लिए यूज़ करते हो, है ना, मतलब रैंडम। केओटिक का मतलब अव्यवस्थित। द मार्केट वॉज केओटिक ड्यूरिंग द सेल। अव्यवस्थित कि कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, ठीक है। कोहेरेंट स्पष्ट और जुड़ा हुआ। हिज स्पीच वॉज कोहेरेंट एंड ईजी टू फॉलो, मतलब क्लियर और जुड़ा हुआ दोनों है। उसके बाद है कॉन्स्पिशियस, जो स्पष्ट दिखाई देने वाला होता है, मतलब साफ साफ दिख रहा है। हर रेड ड्रेस मेड हर कॉन्स्पिशियस इन द क्राउड। क्राउड में उसने रेड ड्रेस पहनी तो बहुत आसानी से पहचान में आ गई, दूसरों से अलग, आसानी से पहचान लेना। डिफिएंट विद्रोही। द स्टूडेंट गेव अ डिफेंट लुक टू द टीचर, मतलब गुस्से में भी आप बोल सकते हो। डिस्क्रीट समझदार। एसेंट्रिक अजीब स्वभाव वाला। ही इज़ नोन फॉर हिज एसेंट्रिक हैबिट्स। अजीब हरकतें करने वाला, तो वो अपनी एसेंट्रिक हैबिट से जाना जाता है। एलॉबरेट मतलब किसी चीज़ को खींच के उसको बड़ा करना, विस्तृत रूप किसी चीज़ का। एराटिक मतलब अस्थिर। अस्थिर मतलब डायनेमिक। एराटिक डायनेमिक, ठीक है, जो चेंज होता रहता है। हिज एराटिक बिहेवियर वरीज हिज पेरेंट्स, कि इसका जो बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है, जिससे उसके जो पेरेंट्स हैं उनको चिंता हो गई है। उसके बाद है इम्पेक्केबल, निर्दोष। हर इंग्लिश इज़ इम्पेक्केबल, परिपूर्ण। निर्दोष मतलब कोई गलती नहीं, परिपूर्ण पूरी तरह से ठीक है एकदम। इनएडिक्वेट होता है अपर्याप्त। अपर्याप्त मतलब पूरी तरह, पर्याप्त होता है काफ़ी, जितना चाहिए। अपर्याप्त की जितना चाहिए उससे कम। एडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त और इनएडिक्वेट होता है अपर्याप्त। द फैसिलिटीज़ वर इनएडिक्वेट फॉर द स्टूडेंट्स, की स्टूडेंट्स के लिए जितनी फैसिलिटीज़ चाहिए वो पूरी नहीं है। इनिवाइटेबल अपरिहार्य। डेथ इज़ इनिवाइटेबल।
इनिवाइटेबल, इसका चलो मैं बताऊंगी इसका भी, ये इट इज़ अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वर्ड। इरिवोकेबल, इनिवाइटेबल, ये 2-3 वर्ड्स हमने किए थे अगर याद हो आपको थोड़ा। फिर है ल्यूक्रेटिव, मतलब बेनिफिशियल, वर्थवाइल, इट्स ल्यूक्रेटिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी। फिर है मंडेन, मतलब कॉमन, सामान्य। ही वॉन्ट्स टू एस्केप हिज मंडेन रूटीन लाइफ, अपनी सामान्य ज़िंदगी से बाहर आना चाहता है वो। नोटोरियस का मतलब बदनाम होता है। द एरिया इज़ नोटोरियस फॉर थेफ्ट, ये एरिया चोरी के लिए बदनाम है। एंड पेरिलस का मतलब खतरनाक होता है। इट वॉज अ पेरिलस जर्नी थ्रू द माउंटेन्स, कि पहाड़ों से होते हुए जो जर्नी थी बहुत खतरनाक थी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।